नमस्कार वक्तदाता साथियों। अर्जुन की सेना तैयार है, यानी जिला कांग्रेस कमेटी ने बांसवाड़ा की जिला कार्यकारिणी घोषित कर दी है। बांसवाड़ा के विधायक और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया की पहल पर कहें, उनकी अनुशंसा पर कहें, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कार्यकारिणी घोषित की है। इस पर विस्तार से विश्लेषण के लिए राजनीतिक मामलों के सिद्धहस्त जानकार वरिष्ठ पत्रकार दीपक भारत जी श्रीमाल मेरे साथ हैं। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी। आप अक्सर कहा करते हैं कि जी वे खुद चक्रव्यूह बनाते हैं जी और उनके चक्रव्यूह में कई सारे लोग फंसते चले जाते हैं और इस तरह फंसते चले जाते हैं कि फिर बाहर निकलने का रास्ता आसानी से मिलता नहीं है। तो ऐसे अर्जुन सिंह बामनिया जो बांसवाड़ा के विधायक भी हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व भी उन पर है। उनकी कार्यकारिणी घोषित हुई है दीपक जी। 10 उपाध्यक्ष, 14 महासचिव, 20 सचिव, 1 संगठन महासचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 2 प्रवक्ता और 2 सोशल मीडिया प्रभारी। इसमें जो संतुलन नजर आता है मेरे नजरिए से, वो संतुलन सोशल इंजीनियरिंग के रूप में तो है ही, लेकिन युवाओं और अनुभव के मिश्रण के रूप में भी नजर आता है। पर आप अपने नजरिए से इसको और तफसील से और हमारे दर्शकों को बहुत विस्तार से बता पाएंगे, किस रूप में देखते हैं इस कार्यकारिणी को? जी, आप बता ही चुके हो, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था कि ये वो आदमी है जो खुद चक्रव्यूह रचना करने में माहिर आदमी है। क्योंकि चाहे जनता दल से आना हो, कांग्रेस में स्थापित होना हो, कांग्रेस जिला अध्यक्षों को, प्रभावशाली जिला अध्यक्षों को बदलना हो, ये सारे के सारे खेल मेरी आंखों के सामने ही हुए हैं। और जो नई जिला कांग्रेस कमेटी बनी है, इस पे निश्चित रूप से नए चेहरों को दिया गया है। जी। एक तरह से जो कहते हैं ना कि कांग्रेस हमारी बपोती है, उसको साफ कर दिया है। और मेरे ख्याल से राहुल गांधी भी यही चाहते हैं। हाँ, जो भी राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है उसका प्रभाव इस कार्यकारिणी में साफ नजर आता है। बहुत सोच समझकर, दूरदृष्टि से। और आप देखिएगा कि ऐसे ऐसे लोग जो समझते थे कि हम ही कांग्रेस है, जी, तो साफ कर दिया कि कांग्रेस संगठन है, विचारधारा है। अब लगता है कि कांग्रेस विचारधारा है। जी। तो ये कार्यकारिणी का सबसे बड़ा ये है कि विचारधारा है। अगर कहती है कांग्रेस जी, तो अब पूरे जोश से मैदान में उतरेगी। दीपक जी, 2 महत्वपूर्ण बातों पर हमारे दर्शकों को मैं आपका नजरिया, आपका अभिमत और आपकी राय पहुंचाना चाहूंगा। पहली हम बात कर लेते हैं संगठन महासचिव की, मनीष एन त्रिवेदी। महत्वपूर्ण, किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में संगठन महासचिव का दायित्व महत्वपूर्ण दायित्व होता है। ठीक है, अगर हम इसको आश्चर्य न माने तो केसी वेणुगोपाल भी शायद केरल के मुख्यमंत्री के पद पर शायद जो संगठन महासचिव का अभी ओहदा है उसको छोड़ने का लोग संवरण नहीं कर पाए होंगे। ये जो चयन है जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह बामनिया का, मनीष एन त्रिवेदी का संगठन महासचिव, इसको किस रूप में देखते हैं? जी, मनीष एन त्रिवेदी का नाम लेते हैं तो एन यानी कि नटवरलाल त्रिवेदी पूर्व प्रधान रह चुके हैं। और उस जमाने में अगर तूती बोला करती थी तो पवन कुमार रोकड़िया और नटवरलाल त्रिवेदी 2 ही नाम थे। जब हरदेव जोशी के साथ में कह लो या कार्यकाल में कह लो, इन 2 आदमियों की तूती बोलती थी। लेकिन मनीष, उसने अपना खुद का वजूद बनाया और जिस तरीके से संघर्ष किए हैं, तो मुझे याद है जब मनोनीत पार्षद बनाया था तब मैंने कहा था मनीष त्रिवेदी को, मैंने कहा कि अर्जुन बामनिया ने पहली बार बहुत सोच समझ के ऐसी रणनीति बनाई है जिसका मैं कायल साफ जी। क्योंकि मनीष एन त्रिवेदी में वो कला है कूट कूट कर भरी हुई जी। तो वो कला होना अपने आप में है। एक युवाओं की टीम को साथ में रखना, हर मामले को फेस करना, कहीं हार मानने वाला नहीं है।
और ऐसे ही लोगों को कांग्रेस की जरूरत है। जिजीविषा और जीवटता तो उनमें मैंने भी देखी है। दीपक जी, दूसरा नाम आता है जी, मतलब वो जो सोच रही है जिलाध्यक्ष की, उस सोच का तो मैं भी कायल हो गया हूँ। वो नाम है प्रवक्ता का, रामलाल डेडोर। शिक्षा विभाग में सेवाएं दी हैं, उस कारण से मैं उनके बहुत नजदीक से परिचित रहा हूँ उनसे। प्रवक्ता के तौर पर दो नजरिए से आप हमारे दर्शकों को बताएं। एक, शिक्षा विभाग में रहने के कारण उनको ये मौका मिला है, या जनजाति वर्ग से एक बहुत अच्छे लर्नेड पर्सन के रूप में वो माने जाते हैं, या इन दोनों के कारण ये निर्णय हुआ? नहीं, आपका दूसरा सही है कि जनजाति वर्ग का, क्योंकि जनजाति वर्ग के आदमी को अभी तक ये दायित्व कभी मिला नहीं। बिल्कुल सही, ये पहली बार दिया गया है, और ऐसे आदमी को दिया गया है कि कोई उंगली नहीं उठा सके जी। अब वो कितना फेस कर पाते हैं वो जुदा बात है, लेकिन उनके पास अनुभव और उनके जो सरकारी कार्यकाल के पद थे उनको देखकर साफ लगता है जी। और इसका एक संदेश निश्चित रूप से जनजाति वर्ग में जाना है जी। बिल्कुल, योग्य आदमी को अवसर देना जी तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत दूर की सोच चल के अर्जुन बामनिया की ये ढाई घर की चाल है, ये से और ये मार। अपने प्रवक्ता की बात कही, और वाकई कुछ ऐसे लोग जो स्वयंभू वक्ता बने फिरते थे जी। उनको बिल्कुल दरकिनार करके, उनको किनारे करके एक नए व्यक्ति को प्रवक्ता का दायित्व, एक वो पॉलिटिकल स्टॉक पर्सन होता है बिल्कुल, और उसका कथन, उसका वक्तव्य, उसका दिया हुआ बयान एक प्रकार से पार्टी का अधिकृत बयान होता है। तो वहाँ एक संजीदगी वाला व्यक्ति उन्होंने इस पद पर नियुक्त करके एक दूरदर्शिता का परिचय दिया है। जी, बिल्कुल, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने जो पहल की थी, उसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए थे। उससे बहुत पहले राजीव गांधी ने बहुत अच्छा यूथ कोऑर्डिनेटर, मोटिवेटर कार्यक्रम चलाया था जी। लेकिन सेने ये जो कहता है ना कि हम जादू की छड़ी वो घुमा देंगे तो सब हो जाएगा, तो यहाँ नहीं है। अब तो मैं तो ये कहूँगा कि भानुमति का पिटारा आ गया है। कब कौन सी चीज निकलेगी पता नहीं, लेकिन कांग्रेस में जो निकला अर्जुन बामनिया ने भानुमति का पिटारा खोला है जी। और ये निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्र की जनता देखेगी कि बिल्कुल नए चेहरे जी, और वो चेहरे बिल्कुल गायब या तो कर दिए गए थे, या फिर एक तरफ नहीं, जो लोग बाजार के अंदर अपने आप को स्थापित करते थे कि हम ही हैं जी, तो वो तो नहीं। ऐसे 7 लोगों के नाम कुछ मीडिया के कुछ हिस्सों ने बिल्कुल लाए भी हैं उनके, कि जिन्हें ये मौका नहीं मिला है इस बार। एक नाम पर मैं आखिर में आपसे आपका नजरिया जानना चाहूंगा। उपाध्यक्ष जो 3 बनाए हैं, 10 बनाए हैं, 3 महिलाएं हैं, उनमें एक है निवर्तमान जिला प्रमुख रेशम मालविया। क्या कहेंगे? ये देखो, 2 चीजें साफ है जी। कहीं ना कहीं जी जिला परिषद की बैठक से नजर डाले, जब कहीं ना कहीं ट्यूनिंग कहते हैं ना जिसको, सुर से सुर मिलते हैं जी, कहीं ना कहीं नजर आई थे जी। उस बैठक की बात कर रहे हैं शायद आप, जिसमें उन्होंने एक हल्के में मजाक के रूप में ही नहीं, लेकिन एक प्रस्ताव दे दिया। बिल्कुल खुलेआम प्रस्ताव, और हमारे वक्तदाता साथियों को बिल्कुल वो सारे दृश्य बताए गए थे, वो बात बताई गई थी, वो मजाक नहीं था। क्योंकि उसी समय कैसे हमारा भी काम है ना, हम भी इनके साथ ही रहे जी, हम भी इनके साथ रहे जी, और साथ रहने का असर है कि सीखा है तो इन्हीं लोगों से सीखा है, चाहे वो अर्जुन जी बामनिया हो, या हरदेव जोशी हो, या मालविया जी हो। दीपक जी, सोशल मीडिया आजकल एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उस पर चीजें जितनी तेजी से फैलती हैं और जितने कम समय में जितने तादाद में लोगों के पास पहुंचते हैं, उसका भी ध्यान रखा गया। और उसमें 2 लोग, एक मिलन चाहिल है, एक रुपेश है। आपको लगता है कि अभी सोशल मीडिया पर तेजी से काम करने वाला जो ग्रुप या दल कहें, वो नो डाउट कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि बीएपी के जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं वो आज की तारीख में सबसे तेज चल रहे हैं? क्या उस होड़ में, उस बराबरी में खड़े उतर पाएंगे? यहाँ आपको 2 चीजें का आकलन करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि कांग्रेस पार्टी, जिसको हम मान सकते हैं कि सोशल मीडिया में पिछड़ी हुई है जी, तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता स्वीकार करते हैं जी,
अब नए चेहरा है, नए अवसर है, जी लेकिन इस चीज का मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि अनर्गल चीज ना आ पाए। ना आ पाए, जी और उसी के चलते क्योंकि आप विश्वास जम रहा है। जी अभी तो आपने जामुन डाला है, जी, अब जमेगा दही, फिर दही मथा जमे। जाएगा, फिर नवनीत, फिर घी। जी ओके ओके। दीपक जी, एक और बात इसमें, सोशल मीडिया की आपने बहुत जी। अच्छी बात कही, अनर्गल जी जी बिल्कुल। बातें लिखने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी राजनीतिक दल से लोगों की दूरी बन रही है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह क्या आप मानते हैं कि कुछ लोग बेकार की बातें, लोगों से सरोकार नहीं रखने वाली बातें ज्यादा संख्या में, ज्यादा मात्रा में डालते रहते हैं, इसलिए दूरी बनती है? नहीं, देखो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, और इधर अर्जुन बामनिया ने जो नारा दिया था बनते ही, वो नारा अपने आप में कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाने वाला था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं हर कार्यकर्ता की सुनूंगा और हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा रहूंगा। जी हर की सुनूंगा और हर के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहूंगा। जी तो इससे बड़ा संबल तो और कोई दे नहीं सकता, और ये चालाकी से अर्जुन बामनिया ने या ईमानदारी से जी ऐसा संदेश दिया है, सबका साथ सबका विकास का तोड़ अगर कोई कर सकता है तो अर्जुन सिंह बामनिया। दर्शकों से विदा लें उससे पहले हम एक बार इसको समअप करना चाहेंगे कि जिला कार्यकारिणी की घोषणा में जिन जिन समूहों को, वर्गों को, जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, बैलेंसिंग है, सोशल इंजीनियरिंग का पूरा पालन। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरा बैलेंसिंग तो नहीं मान सकते, जी क्योंकि कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही, क्योंकि नाम है तो उसका सरनेम नहीं है, जी तो खास करके दो समाजों की बात आती है, एक बुनकर समाज, एक यादव समाज, कहीं ना कहीं जो चर्चाएं चल रही है, जी जी तो उसमें कहीं ना कहीं लगता है, लेकिन उस चीज को पाट लेंगे, अर्जुन बामनिया पाट जी, लेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में जी। ये कार्यकारिणी घोषित, क्योंकि जब सरनेम आपने लिखे हुए हैं जी तो उसके पहले कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। जी मुनासिब नहीं होगा। तो दर्शकों, ये थे दीपक भारत श्रीमाल अपने ताजा, सटीक और उस विश्लेषण के साथ जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का किस प्रकार से युवा और अनुभवी लोगों के बीच मिश्रण हुआ है। न केवल मिश्रण हुआ है, वरन जैसा दीपक जी ने बताया कि कुछ लोगों को ऐसा मन में हो गया था कि पार्टी का ओहदा चाहे किसी व्यक्ति के पास रहे, पर हम तो हम हैं और उनसे ऊपर हैं। उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का साहस भी अर्जुन सिंह बामनिया ने दिखाया है। कि किसी भी राजनीतिक दल के जिले की कमान संभालने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा माना जा सकता है। दर्शकों से विदा लेते हैं दीपक जी, किसी और मुद्दे पर चर्चा के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आज्ञा लेते हैं। बिल्कुल आज्ञा लेते हैं, और दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ियों में ला रहे हैं हम अंदर की बात। धन्यवाद।